नमस्कार स्टूडेंट्स, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के पार्ट 10 में आपका फिर से स्वागत है। देखिए आज हम क्या करते हैं भाई, आज के लेक्चर में हम साइन की 4x, थीटा कोई भी आ सकता है, जैसे साइन की 4/8x, थीटा से हमें कोई भी जो मतलब एंगल से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से सिमिलरली 5 साइन की 5 6x, तो थीटा से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पावर को देखना है। इसी तरह से पावर 6 के लिए भी कोई भी थीटा आ सकता है, एक्स भी, सिंपल, ट्वाइस भी, थ्राइस भी, कुछ भी आ सकता है थीटा, तो उसके लिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इन सभी पावर को कैसे हैंडल करेंगे। और दूसरी बात, अगर मान लो साइन 4x, साइन 6x, इस तरह के दो फंक्शन साइन या फिर साइन कोस या कोस साइन, दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, उनके nth डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, या फिर इनके साथ कोई अनदर कोस एक्स, फिर पेयरिंग बनाकर हमने मतलब 3 के लिए कैसे nth डेरिवेटिव लिखेंगे, है ना। तो इस प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। और फिर हम ये भी करेंगे कि कोस स्क्वायर, कोस क्यूब, एक्स, थीटा, इनके अंदर कुछ भी आ सकता है, तो इनको कैसे हैंडल करेंगे। कुल मिलाकर ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स के लिए हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करने के लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लर्न होने चाहिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा आपको याद करवाने की, फिर भी आप देखिए यहाँ याद हो जाएंगे। और जैसे पिछले फार्मूले हमने याद किए थे, क्या थे वे फार्मूले, जैसे हमने आपको फार्मूले बताए थे, साइन, कुछ एजम्पशन बताए थे कि साइन भाई अच्छा आदमी है, ठीक है ना। तो साइन अच्छा आदमी है, तो मैंने आपको 4 फार्मूले लर्न करवाए थे। और कोस बुरा आदमी है, इस सिद्धांत पर ये तो था कि भाई पहला हिस्सा अपने पास रखेगा, दूसरा कोस को देगा, बीच में प्लस है तो प्लस ही रखेगा हिस्सा, मतलब दूसरी बार पहला हिस्सा कोस को देगा और फिर दूसरा हिस्सा तो लेगा ही, इसका फार्मूला है ना। अगर यहाँ माइनस कर देता तो सिंपली माइनस हो जाएगा। कोस क्या है, बुरा आदमी है, इसके जब प्लस आया इसके पास तो दोनों हिस्से अड़प जाएगा, और प्लस है तो माइनस करेगा और दोनों हिस्से फिर माइनस के साइन को देगा। अगर यहाँ पर माइनस कर देता हूँ तो सिंपली यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो आप एक फार्मूले, तो ये 4 फार्मूले हैं। अब इन्हीं फार्मूले को आप देखिए, आप यहाँ देखिए, ये थीटा में है कंप्लीट, आप समझ पा रहे हो ना इस चीज़ को। ये कंप्लीट यहाँ पर क्या है, थीटा में है कि a प्लस बी, एक्स प्लस वाई, वो तो इंडेक्स तो कोई भी ले लो, वेरिएबल से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो मैं फार्मूले लिख रहा हूँ वो देखिए आप किस तरह से है, उनको समझिए आप। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, समझ रहे हैं ना आप। साइन ए प्लस बी, देखिए यहाँ तो बस इतना ही था, उसका ही फार्मूला था, लेकिन यहाँ पर ये है और फिर प्लस में ये भी है, और फिर मैं यहाँ पर बीच में माइनस कर देता हूँ, बीच में माइनस, बस ठीक है। पहले हम एक पार्ट को याद कर लेते हैं फार्मूले के, और यहाँ पर भी सिमिलरली इसी तरह से हैं। और शाबाश, हाँ, चौथे फार्मूले को आप बता सकते हैं क्या होगा, बीच में बस क्या आ जाएगा, माइनस। तो पहली बात तो भैया, तो ये तो आपको लर्न हो गए है ना, ठीक है ना, ये तो आपको आसानी से थे। अब ये कैटेगरी नंबर 2 है, जैसे ये आप कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी 1 कह सकते हो इसको, कैटेगरी 2 कह सकते हो, एक थर्ड कैटेगरी और बता दूंगा मैं इन फार्मूलों की आपको, ठीक है ना। तो वो भी बता देंगे आपको थर्ड कैटेगरी भी क्या है। तो ये देखिए, इसमें पहले इस पार्ट को याद कीजिए, साइन ए प्लस बी, और फिर यहाँ साइन ए माइनस बी, बीच में प्लस है, फिर अगले में माइनस है, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो इनमें देखिए सब में 2 आना है, इतना लर्न हो जाएगा, सब में 2 आना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, साइन अच्छा आदमी है, उसी अजम्पशन से साइन अच्छा आदमी है तो क्या करेगा जी, पहला हिस्सा आपने आप रखेगा और दूसरा हिस्सा क्या करेगा, कोस को देगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, साइन को हुआ, मतलब साइन को क्या हुआ, एक तरह से आप माइनस को लो लॉस की तरह, मतलब कि उसको आनी हुई या लॉस हुआ, तो उससे फिर क्या होगा, बुरा आदमी है वो फिर फायदा उठा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोस है और फिर दूसरा हिस्सा तो अपना लेगा ही है भाई, क्यों, क्योंकि ये साइन का फार्मूला है, आ रहा है ना समझ में। तो यहाँ पर आनी हुई माइनस को हम लॉस की तरह लेंगे, तो आनी है तो इसका फायदा कौन उठा जाएगा, बुरा आदमी, कोस। और ये ट्रिक है भाई समझने के लिए। अब ये देखिए, आप किसी तरह से डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब ये देखिए कोस ए प्लस बी कोस, तो दोनों क्या है, अब ये कोस है और तो कोस क्या है, बुरा आदमी है, तो दोनों इससे ही क्या कर जाएगा, ये हड़प कर जाएगा, है ना। अब यहाँ पर समझने की बात है, देखिए इसको हुई क्या, अब मान लो इस सभी जगह बुरा ही कर रहा था इसके साथ, है ना, तो सभी जगह बुरा ही किया, तो इस फार्मूले को हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। अब इसको आत्मग्लानि हुई कई, क्योंकि बुरे का अंत होता है, तो उसी तरह से हम समझेंगे यहाँ पर भी इसको आत्मग्लानि हुई और दोनों इससे ये साइन को दान कर देता, क्योंकि इसको अब खुद लॉस हुआ है, तो दोनों इससे क्या कर देता है, साइन को दान कर देता है। और फिर भी बुरा आदमी वो है ना, चोर चोरी छोड़ देता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा, तो वो फिर एक माइनस इसको फिर भी दे जाएगा, ठीक है ना। ये लर्न करने का ढंग है, आप किसी भी तरह से लर्न कीजिए, कोई भी समस्या नहीं है। केवल समस्या ये तब होगी जब आपको ये याद नहीं होंगे, ठीक है ना। तो वो कोई बात नहीं है, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए साइन ए प्लस बी, ये तो आपको याद ही हो चुकी थी। तो यहाँ पर क्या था, दो सम में आना था। साइन अच्छा है तो पहला हिस्सा मैं ए को बोल रहा, दूसरा बी को, तो पहला हिस्सा आप रखेगा, दूसरा कोस को दे देगा। यहाँ पर बुरा आदमी है, लॉस हुआ अच्छे आदमी को, तो बुरा आदमी फ़ायदा उठा जाएगा, पहला ले जाएगा, क्योंकि फार्मूला इसका था, पहला हिस्सा ये ले गया। और यहाँ पर ये क्या हो गया, साइन बी। तो दूसरा, तो यहाँ इनमें फ़र्क समझिए भाई, यहाँ पर देखिए कोस ए है और यहाँ पर साइन ए है, ठीक है ना। तो थीटा वहाँ पर मिस मैच करेंगे, 4x 5x वो जो भी है ना, तो ये डिफरेंट है फार्मूले, समझेंगे ना। तो ठीक है ना, बुरा आदमी है तो दोनों इससे अपने आप ही अड़प गया, लेकिन अब इसको आत्मग्लानि हुई तो दोनों इससे साइन को दे दी, लेकिन एक माइनस से फिर भी दे दिया, ठीक है। वो एक अलग बात है, आप इस माइनस को यहाँ से उस तरफ भेजोगे तो एक बार आ जाएगा, वो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये कैटेगरी नंबर 2 है, आ रहा है ना समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से। और अब एक कैटेगरी और बच जाती है भाई आपकी, वो क्या है कि आपको इस साइड को याद रखना बहुत आसान है, साइन ए साइन बी प्लस में, और फिर यहाँ पर बीच में माइनस है, तो कोस ए कोस बी, तो बीच में प्लस एक बार माइनस, है ना। ये साइड तो बहुत इजीली लर्न हो जाएगी भाई। और इसमें एक चीज़ और कॉमन है, सब फॉर्मूले में क्या कॉमन है, 2 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। और एक चीज़ और क्लियर है कि a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2 बिल्कुल सब में आएगा, ये भी a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2, यहाँ पर भी a प्लस बी बाई 2 और यहाँ पर a माइनस बी बाई 2, और यहाँ पर भी a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2। आ रहा है ना भाई, आपको समझ में नहीं आया, समझ में, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये 2 सब में आ रहा है, और जो भी इससे हैं, जो भी मतलब यहाँ पर पहला एंगल है और दूसरा एंगल है, दोनों ऐड होकर आप हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होकर फिर आप हो रहा है, सब में ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, और आना साइन कोस में से ही है, तो फिर आपको पता नहीं होगा, केवल यहाँ साइन लिख दोगे तो उसका थीटा ये होगा। तो आपने इस तरह से नहीं लिखना कि भाई साइन थीटा नहीं देना, थीटा तो अपने आप ये ही है और एक ये है। तो साइन, यहाँ साइन आना है, यहाँ साइन या कोस, वो कुछ पता नहीं, यहाँ कोस भी आ सकता, साइन भी, तो वो हम उन्हीं से समझेंगे जैसे हमने किया है। तो देखिए साइन क्या है, अच्छा आदमी है, तो साइन अच्छा आदमी है, तो साइन का फार्मूला है, तो पहला हिस्सा आप रखेगा और दूसरा कोस को देगा। अब साइन को हुआ लॉस, उसी तरह से पढ़ेंगे हम। तो पहला हिस्सा कौन कर जाएगा, बुरा आदमी अड़प कर जाएगा, कोस है मतलब, और फिर दूसरा तो साइन लेगा ही भाई अपना। तो यहाँ पर क्या है, टोटली बुरा आदमी है, तो दोनों हिस्से क्या कर जाएगा, ये अपने आप ले जाएगा भाई। और यहाँ पर फिर इसको आत्मग्लानि हो जाएगी, तो फिर ये दोनों हिस्से ले जाएगा, ठीक है ना। तो पहली बात, इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं है मेरे को, इन फार्मूले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो ये कैटेगरी लिखवाई है। तो ध्यान दीजिए, मैं इनको यूज़ करूँगा, और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो नोट कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं। अगर आपको और कोई भी फार्मूले लर्न नहीं होते हैं तो बताइए, उन पर भी हम एक वीडियो आपको देंगे। लेकिन आप फिलहाल इन 3 कैटेगरी को याद कीजिए, अच्छी है। और ये फार्मूले तो आपको पता ही है, साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, ठीक है ना। मतलब अगर मैं यहाँ पर केवल साइन थीटा लिख देता हूँ, ये हाफ एंगल फार्मूला है, तो यहाँ पर हाफ हो जाना है एंगल का। तो देखिए 2 थीटा तो 1 थीटा और 1 थीटा। अगर यहाँ पर मैं सिंपली थीटा लिखता हूँ तो यहाँ पर थीटा बाई 2 थीटा बाई 4 थीटा लिखता हूँ तो 2 थीटा 2 थीटा, ठीक है। फॉर्मेट वही रहेगा, मतलब जो वहाँ पर होगा उसका इस साइड क्या होना है, हाफ होना है, ठीक है। ये फंक्शन है हमारा साइन 4x साइन 3x। तो इसके लिए हमने nth डेरिवेटिव को लिखना है। तो nth डेरिवेटिव को हम तब लिख पाएंगे, पहली बात, इस फंक्शन में हमारे क्या कमी है, इस फंक्शन को देखिए 2 की कमी है। 2 की कमी क्यों, क्योंकि मैंने फार्मूला आपको बताए थे
आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ऐसा करने से अब आपका ये फार्मूला बनेगा। और किस चीज़ का फार्मूला बनेगा वो देखिए, दोनों में साइन कब आता है, कब आता है शाबाश, जब कोस को आत्मगलानी होती है। कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, ये फार्मूला था, है ना। तो कोस को क्या होती है इसमें आत्मगलानी, तो इसमें क्या होगा 2 साइन, तो दोनों इसे साइन को देगा यहाँ पर और एक क्या करेगा माइनस करेगा, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर माइनस नहीं है तो इस माइनस को मैं उस तरफ क्या कर दूँगा, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, कर सकते हैं ऐसा, ये माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो या फिर उसको उस तरफ ले जाओ, आप उसको डायरेक्ट, आ रहा है ना समझ में। तो देखिए ये हो गया भाई यहाँ तक। अब ये फार्मूला है इसके लिए एप्लीकेबल, तो आपको पता है कब कौन सा फार्मूला लगेगा, वो आपको टोटली पता है। दोनों साइन आएंगे तो ये है, एक कोस एक साइन, या फिर दोनों कोस आएंगे तो फिर वो यहाँ पर सिंपली प्लस लेता वो हट जाता है ना। तो फिर वो एक अलग बातें हैं, वो आपको सभी सारी बातें याद हैं, तो उनको याद करने के बाद ही अभी बताए मैंने फार्मूले, तो वो लर्न होने चाहिए, तब ही आप इनको कर सकते हैं। तो देखिए ये है। अब इससे आगे क्या होगा, 1/2 एच टी चलता रहेगा। इस एप्लीकेशन की जगह ये है, यहाँ पर ए जो भी है, तो ए क्या है हमारा 4x है शाबाश, और बी क्या है 3x है, ये है। अब इस एप्लीकेशन की जगह मैं ये यूज करना चाह रहा हूँ, तो माइनस है जो, वो माइनस को मैं क्या कर सकता हूँ, चलो यहीं लिख लेते हैं, एक इस तरह से ब्रैकेट लगा लेते हैं, कोस ए प्लस बी, तो दोनों को जोड़ेंगे 7x, और फिर कोस ही आना है, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब कि x, ठीक है ना। अब देखिए आप सिंपली यहाँ से माइनस को बार भी लिख सकते थे, ठीक है ना, तो बार लिखोगे वो भी ठीक है, तो बार लिख देते हैं, चलो बार लिखोगे तो क्या होगा, अब 1/2 कोस 7x मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये फंक्शन बना भाई आपका, और इस फंक्शन के लिए आपको nth डेरिवेटिव आता है, उसके लिए नहीं था क्योंकि प्रोडक्ट में, तो आपने इसको चेंज कर लिया, रिड्यूस कर लिया इस फॉर्म में। अब आप लिख सकते हो, देखिए इसके लिए वाई एन हो जाएगा, और कांस्टेंट प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में पड़ा रहेगा, और वैसे इसका nth डेरिवेटिव लिखना होता तो वो कितना हो जाता, इसका nth डेरिवेटिव कितना होता जी 0 होता, लेकिन प्रोडक्ट और डिवाइड में होगा तो फंक्शन एच डी चलता रहेगा। अब कोस एक्स के लिए क्या बताया था शाबाश, बताइए ए की पावर एन कोस, ध्यान रखिए कोस ए एक्स प्लस बी के लिए हमने nth डेरिवेटिव आपको करवा रखा है, उसमें ये था कि ए की एन कोस ए एक्स प्लस बी और n π/2 ये था। अगर यहाँ साइन कर देते तो बस यहाँ साइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही यूज कर रहा हूँ मैं, ए को पहचानना है आपने, यहाँ से ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करूँगा तो ए 7 है और बी 0 है, तो ठीक है। तो मैं इसमें रख देता हूँ ए की पावर n और कोस ए एक्स प्लस बी प्लस n π/2, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ काम कर दीजिए, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है ए की n, तो 1 की पावर n और कोस ए एक्स प्लस बी, आ रहा है ना समझ में। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 6 होता तो फिर 6 की पावर n और यहाँ पर 6x, तो ठीक है ना। तो वो एडजस्ट हो रहा है अब आपसे, तो क्लियर है ना समझ में आपको। तो देखिए अब इसी तरह से आप यहाँ पर अगर मैं 8x कर देता फिर क्या था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। आप पहले कोशिश ये कीजिए कि आप बड़े थीटा को पहले लिख पाएँ, ठीक है ना। बड़े थीटा को हम प्रोडक्ट में आगे पीछे लिख सकते हैं, वैसे तो वो डायरेक्ट भी जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ पर आप ये लगाने पड़ेंगे भाई आपको, माइनस का वो अपने माइनस को बाहर निकाल लेगा, ठीक है ना। वैसे तो कोस और सिकेंट अपने माइनस को क्या करते जाते हैं, खा जाते हैं, बाकी जो 4 बच गए ट्रिगोनोमेट्री रेशो वो अपने माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो वो एक अलग बात है। फिलहाल आप इस चीज़ को समझिए, मैं पहले इतना झंझट ना हो तो मैं पहले ही क्या कर लेता हूँ, बड़े थीटा को पहले लिख लूँगा जो मल्टीप्लाई में है, और फिर बाद में दूसरे थीटा को लिखूँगा। तो अब ये देखिए दोनों साइन वाले हैं, तो फार्मूला यही काम करेगा, बस यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा और वहाँ पर 4 हो जाएगा, है ना। फिर इसको इस फॉर्म में लिखूँगा, फिर दोनों ऐड, बिल्कुल यहाँ तक सिमिलरली आपको समझ में आया। जो वो यहाँ पर इस फॉर्म में लिखूँगा वो माइनस बाहर रख दिया है। अब देखिए इनको दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ पर शाबाश 12x हो जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। अब इसके लिए भाई लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 12 है ना,
यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। तो अब आप कर सकते हो, साइन साइन वालों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं है टोटली। अगर वही में आप देखिए यहाँ पर कोई दूसरे ले लेते हैं, हम यहाँ पर cos 2x ले लेते हैं इसमें। तो अब आपको पता होना चाहिए कि पहले साइन आएगा फिर दूसरे नंबर पर cos। तो ये किसके लिए फार्मूला बताया था आपको। तो अब उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ पर, तो इसमें 2 से तो डिवाइड करना है, कुछ भी ले लो भाई, यहाँ पर 7x 5x जो भी आपकी मर्जी है ना वो ले लेना, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होनी, ठीक है ना। फिलहाल हम यहाँ पर 6x से कुछ भी ले भाई आप, ठीक है ना। तो आपको फार्मूले पता होना चाहिए बस 1/2 से, क्योंकि 2 मेरे फार्मूले में होता है तो मैं 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहा हूँ इस फंक्शन में। ऐसा हम मैथ में कर सकते हैं क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। जो हमारी स्टेटमेंट है वो अनचेंज रहेगी, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin 6x और cos 2x, इसको मैं लिख सकता हूँ। ये फार्मूला है ना। साइन अच्छा आदमी है तो पहला हिस्सा आप रखेगा, दूसरा उसको cos को देगा। तो ये पहले वाला ही फार्मूला है, आप ध्यान कर पाए हो तो उनको अच्छी तरह से, अगर आप उनको, तो ये आपको लर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शाबाश 2 पहला हिस्सा, यहाँ पर बीच में प्लस आएगा ना, नहीं तो फिर वो लॉस हो जाएगा। फिर पहला हिस्सा तो कोस, तो लेकिन बड़ा क्या है यहाँ पर, साइन वाला है, थीटा है, साइन वाला बड़ा थीटा है तो प्लस वाला होगा। अगर कोस वाला बड़ा थीटा होता तो फिर वो क्या होता, माइनस वाला फार्मूला होता। तो देखिए 2 साइन, पहला हिस्सा आप रखेगा और दूसरा किसको देगा भाई, ये कोस को देगा हिस्सा, ठीक है। तो ये फार्मूला है और इस फार्मूले से हम काम करेंगे, 1/2 एज इट इज पड़ा रहेगा भाई। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में लिखेंगे तो ए का स्थान कौन है, ये है, और बी के स्थान पर ये है। तो ये फॉर्म है हमारे पास, तो उसमें रिड्यूस कर देंगे इसको। तो साइन ए और बी को जोड़ेंगे 8x, और फिर बीच में प्लस ए बी को घटाएंगे तो साइन 4x आ रहा है ना समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, शाबाश 1/2 साइन 8x और फिर 1/2 साइन 4x। बिल्कुल सिमिलरली है इसका ये फार्मूला, जैसे आपने nth डेरिवेटिव किसके लिए पढ़ा है, कोस के लिए पढ़ा है, तो यहाँ पर साइन फंक्शन के लिए भी आपने nth डेरिवेटिव मैंने बताया है। तो a की n साइन ax प्लस बी n π/2, तो ये है भाई। तो अब इसमें आप काम कर दें, यह हमारा y फंक्शन बन जाएगा, है ना। मतलब फंक्शन आपने अब nth डेरिवेटिव ऑफ 1 का नाम दे दीजिए। तो अच्छी तरह से लिखना आपने 1/2 a की पावर n, तो a की पावर n, और फिर क्या होगा शाबाश साइन ax प्लस बी और n π/2, और फिर क्या होगा शाबाश, तो 1/2 एज इट इज़ है। तो अब इसमें लगा देंगे भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो a की पावर n जो भी यहाँ पर ax प्लस बी, तो आप देख रहे होंगे कि ax प्लस बी है, 4x है, 4x प्लस 0 लिखा जा सकता है। ax प्लस बी से कंपेयरिंग करोगे तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 0, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दें इसको साइन जी, और क्या है ये शाबाश, तो ax प्लस बी और n π/2, तो ठीक है ना। तो इस तरह से आपने करने हैं। अगर दोनों कोस आ जाते हैं भाई यहाँ पर, अब अगर मैं कोस कर देता तो उसमें क्या दिक्कत थी, अगर कोस 6x और कोस 2x, तो कोस दोनों जगह कोस कब आएगा, जब यहाँ पर भी कोस होगा और यहाँ पर भी कोस होगा, और उसको क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो बुरा आदमी क्या करेगा, दोनों इससे अपने ले जाएगा भाई। तो ये होगा वो फार्मूला फिर, है ना। तो इसमें फिर इस फॉर्म में आएंगे तो आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी कोस होगा जी, और फिर यहाँ पर भी कोस होगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर कोस हो जाएगा बस कोस के लिए, फिर यहाँ पर भी कोस हो जाएगा, है ना। तो कोई भी चेंज नहीं होना, है ना, बहुत ज़रा सा चेंज होना है। तो आप समझो कंसेप्ट को, अगर समझ गए तो भाई फिर आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी चेंज करने में भी। तो यहाँ पर कोस हो जाएगा और फिर यहाँ पर भी कोस, क्योंकि फार्मूले में भी बस ज़रा सा ही चेंज है। तो ये हो जाएगा हमारा nth डेरिवेटिव इस फंक्शन के लिए, ठीक है। अब आप कोस वाले को बड़ा कर देते और साइन वाले को छोटा, तो फिर वो यहाँ पर बस नेगेटिव ले लेता है, वो भी आपको क्लियर है, ठीक है ना। तो इसको कीजिए। अब 2 फंक्शन प्रोडक्ट में आई तो उनका nth डेरिवेटिव हम कैसे निकालें, आपको पता है, वो एबिलिटी है अब आपके पास, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो एबिलिटी कब आएगी, जब आपको ये फार्मूले क्या होंगे, लर्न होंगे। और लर्न करना का तरीका भी आपको इसी वीडियो में बताया गया है,
तो आप उसको समझिए, फिर भी कोई आपको तकलीफ़ रहती है, उसमें समस्या है तो हमें बताइए। अब 3 फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो उसको और देख लेते हैं। देखिए भाई, आप 3 फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाते हैं। जैसे ये है, अब आपके पास सवाल साइन 3x कोस 4x और साइन 6x, ठीक है। अब देखिए, आपने कोई भी दो का पेयर बनाना है एक टाइम पर, और वो दो, आप ये दो भी हो सकते हैं आपके, ये दो भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी दो हो सकते हैं, मतलब ये कहने का बात है। हाँ, आप कोई दो सेलेक्ट कर, मान लो मैं अब ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, इनमें फार्मूला लगाऊंगा फिर, तो उत्तर मिसमैच करेगा, मतलब उत्तर मेरा लगाएगा, आपका लगाएगा, लेकिन दोनों ही करेक्ट होंगे अगर आप अच्छे मेथड से उसको अच्छी तरह से सोल्व करोगे, तो आपकी कोई एरर नहीं होगा, तो ठीक है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं देखिए, यहाँ पर आपको देखना है कि आप किसके लिए, मैं इन दोनों के लिए भी फार्मूले लगा सकता हूँ और इसके लिए भी, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई साइन वाले ही इकट्ठे कर लूँ, उनके लिए लगा देंगे फार्मूले, और साइन में जो बड़ा थीटा उसको पहले लिखूँगा, देन स्मॉल है जो एंगल उसको लिखूँगा, और फिर जो थर्ड एंगल है वो अलग से लिख दूँगा। अब यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम क्या है, शाबाश, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 चाहिए मेरे को फार्मूले में, तो 2 को ले आ सकता हूँ, 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो वो हम कर सकते हैं। तो ऐसा हो गया भाई, ये भी है। इस तरह से होने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर मैं फार्मूला लगा सकता हूँ। कौन सा फार्मूला लगेगा, हाँ जी, कोस साइन को कब इससे मिलते हैं, जब कोस को क्या हो जाते हैं, आत्मकलानी हो जाएगी, ठीक है, शाबाश, ठीक है ना। ये फार्मूला है, तो ये क्या करता है, अब इसको खुद लॉस हुआ है, तो 2 तो आना था सब फार्मूले में, तो ये पहला हिस्सा भी इसको दे देगा और दूसरा भी, लेकिन माइनस यहाँ, और ये माइनस वहाँ पर नहीं है, तो इस माइनस को मैं अब इस तरफ ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ठीक है ना। अभी हमने किया भी था ये फार्मूला, तो आया है ना आपको समझ में, तो ये फार्मूला है। तो अब इस एप्लीकेशन की जगह देखिए, आपको बिल्कुल साइन है, यहाँ भी साइन है, एंगल ए की जगह 6x है और बी की जगह 3x है, तो अब इसमें ये एप्लीकेशन को हम यूज करेंगे। तो 1/2, तो यहाँ पर जो माइनस आना है, ये माइनस आना है बार वाला, तो वो मैं बाहर निकाल सकता हूँ। अब कोस a प्लस बी दोनों को ऐड करेंगे 9x, फिर बीच में माइनस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x, ये हुआ भाई। और यहाँ पर क्या है, कोस 4x। अब देखिए, ये कोस 4x और ये मतलब ये साथ में लिखे जा सकते हैं, साथ में भी नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, तो 1/2, यहाँ पर कोस 9x और ये फिर कोस 4x, ये गया मल्टीप्लाई करवा दी भाई, अब अंदर इसकी आ रहा है ना समझ में। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, शाबाश, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस 3x और कोस 4x। अब देखिए, ये फंक्शन आपका y ही चल रहा है ना, तो ये है। अब क्या होगा, अब एक बार फिर आपको काम करना है, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, तो वो कैसे करोगे, तो माइनस का 1/2 है, और यहाँ पर भी 2 चाहिए फार्मूले में, तो 2 लगाएंगे, और कोस 9x और कोस 4x। अब यहाँ पर 2 आपने लगाया है तो नीचे भी होना चाहिए, आप 2, ये तो पहले था भाई, है ना, ये नहीं माना जाएगा, तो 1 2 और जाएगा, तो वो क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसी तरह से सिमिलरली 1 2 पहले है और 1 2 मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को फार्मूले में ज़रूरी है, और बड़े थीटा को भी मैं पहले लिखूँगा और फिर छोटे थीटा को लिखूँगा, ठीक है, आया है ना समझ में। अब ये y है हमारा, अब इसमें हम काम करेंगे, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में मैं काम करता हूँ, आपको इतना क्लियर हुआ है ना ऊपर तक का, तो यहाँ तक देखिए, तो मैं यहाँ पर करूँगा काम भाई, माइनस का 1/4, तो इसमें हम करेंगे काम, तो देखिए 2 हैं और दोनों जगह कोस है, तो दोनों जगह कोस कब आता है, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर हम प्लस करेंगे, कोस को फ़ायदा होगा तो वो माइनस में हटेगा, और फिर यहाँ पर भी कोस आएगा, यहाँ पर भी कोस, वो फार्मूले आपको पता है। तो उस फार्मूले को अब लिखने की जगह नहीं है, तो मैं यहीं बता देता हूँ, कोस a प्लस बी और कोस a माइनस बी के लिए भी फार्मूला हमारा क्या होता है कि दोनों इससे क्या हो जाएगा, बुरा आदमी है तो दोनों इससे ये हटप जाएगा भाई, है ना, साइन को नहीं देगा, तो ये फार्मूला है। अब देखिए, माइनस का 1/4 हमने लिख दिया, तो इस एप्लीकेशन की जगह ये एप्लीकेशन लिखी जाएगी, तो अब यहाँ पर एक स्थान पर ये है, बी के स्थान पर ये है, और दोनों जगह देखिए कोस, शाबाश बताइए, एक ब्रैकेट आएगी, ये कोस a प्लस बी, तो कोस a प्लस बी इसमें देखिए
तो यहाँ पर 13x और प्लस में कोस, शाबाश बताइए, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 5x, ठीक है। तो सिमिलरली अब दूसरे में क्या होगा, तो 1/4 है और यहाँ पर भी ऐसा ही काम है, दोनों जगह कोस है। तो अब ये आपको आते हैं हैंडल करने, है ना, तो ये आपको मैंने करवाए हैं ये दो वाले, तो फिर भी मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को पूरा, और फिर यहाँ पर कोस या साइन या कोस वो आप कर सकते हैं, फिर भी आपको समस्या तो आप बता सकते हैं। तो देखिए 1/4 यहाँ पर क्या होगा, इस एप्लीकेशन को लिखूँगा मैं अब इस फॉर्म में, तो कोस आप दोनों ऐड होंगे थीटा, बीच में प्लस आएगा देखिए, और फिर क्या होगा यहाँ पर कोस आप सब्ट्रैक्ट होंगे तो x। अब फिर अगला काम में क्या है, आगे है आपका कोस 13x 1/4, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई और कुछ नहीं कर रहे बस, तो 1/4 कोस 7x और 1/4 कोस x। अभी इनके इसके लिए अलग लिख देंगे, ये बार चलता रहेगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। कोस ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव का आपको फार्मूला पता है, a यहाँ पर ये है, तो कोस ax मतलब कोस 13x प्लस n π/2 आ रहा है ना समझ में, तो ये बार चलता रहेगा। अब भी कोई इसमें समस्या हो तो बताना है, इससे आगे आपने करना, मैं इसके लिए अलग, इसके लिए अभी करके आए थे ये, तो है ना, तो इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आपने 3 वाले भी देख लिए भाई किस तरह से आप कोई भी 2 का पेयर बनाते, अगर आप शुरू से ये पेयर बना लेते तो कोस को पहले लिखता, फिर इसको कोस बड़ा एंगल है तो फिर कौन सा फार्मूला बनता है, ये कोस का एंगल बड़ा है और वो है, तो कोस पहला हिस्सा डब जाता, तो ये साइन वाला फार्मूला बनता, साइन a + b माइनस साइन a - b, है ना, तो फिर वो बनता, साइन को लॉस होता अच्छे आदमी को, तो फिर उसका फ़ायदा हो, तो इस तरह से आपने पढ़ना है। और फिर जो ये बच जाता है ये साइन से x, फिर वो इसी तरह से मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ कुछ डिफरेंट फार्मूले बन जाते, ओपन कर देते, कोई भी समस्या नहीं आएगी आपको, अगर आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया है ना, तो कंसेप्ट में ही शक्ति होती है, उसको समझो, अगर आपको वो समझ में आ जाता है फिर आपको क्वेश्चन हल करने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती, तो क्वेश्चन आपका हल होगा अगर आपका कंसेप्ट तगड़ा है तो, ठीक है। y = कोस 4x कोस 3x और साइन 2x, इस क्वेश्चन को करें तो कैसे होगा, देखिए इन 2 का पेयर बनाएंगे, इन 2 का पेयर बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से भाग, ये आप कर सकते हैं। फिर इसमें आपका क्या फार्मूला लगाओगे, कोस आपका क्या है, बुरा आदमी है और दोनों इससे डब जाता है, तो 1/2 इसके जगह आप लिखोगे कोस, दोनों ऐड होंगे और फिर बीच में प्लस, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, आ रहा है ना समझ में, और साइन 2x। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 कोस 7x और 1/2 कोस x, सॉरी ये मल्टीप्लाई, ये साइन 2x भी साथ में आएगा, ध्यान रखें आप, और 1/2 कोस x को मैं बाद में लिखूँगा क्योंकि साइन 2x यहाँ पर थीटा बड़ा है ना, जो थीटा बड़ा है। तो अब इसमें देखिए एक बार कोस आ रहा है एक बार साइन, तो ये कौन सा फार्मूला लगेगा जिसमें, हाँ जी, यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर नीचे 2 पहले था तो ये हो जाएगा, है ना, तो मैं केवल इस पार्ट को सोल्व करता हूँ, ये आपने करना है। तो इसको देखिए क्या है, या ये भी सिमिलरली होगा, तो 1/4 और यहाँ पर क्या होगा, कौन सा फार्मूला होगा ये, कोस a + b कोस a - b, मतलब कि बुरा आदमी है, तो अपना क्या करेगा ये, सॉरी ये फार्मूला नहीं होगा इसमें, ये तो आत्मग्लानी वाला फार्मूला होगा ना, ये यहाँ पर साइन आ जाएगा, तो यहाँ पर साइन, तो आप देखिए, तो साइन आएगा तो ये 2 तो आना ही था सब में, और साइन को घाटा हुआ तो पहला हिस्सा ये लेगा, बड़ा हुआ और ये फिर दूसरा, तो अगर कोस वाला बड़ा है तो ये होता है, अगर साइन वाला बड़ा है और कोस साइन है तो फिर वो प्लस का होता है ना, अगर दोनों जगह साइन है तो आत्मग्लानी वाला फार्मूला वो माइनस होगा, अगर दोनों तरह कोस है तो फिर वो बुरा आदमी तो प्लस वाला, वो दोनों ही से हट जाता है। आ रहा है ना समझ में कौन सा कब फार्मूला आ रहा है, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए भाई। अब देखिए 1/4 है, 1/4 है, तो अब इसमें कौन सा काम वर्क करेगा, यही, ये बड़ा है और कोस साइन है, अगर साइन वाला बड़ा होता तो पहला होता फार्मूला, मतलब कि यहाँ पर बीच में प्लस होता, अब ये बड़ा है कोस वाला तो यहाँ पर माइनस वाला है, तो इसको मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँगा, तो साइन दोनों ऐड होंगे
और फिर माइनस, तो साइन दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसके लिए फिर हम लिख सकते हैं एक एक के लिए। और सिमिलरली 2 यहाँ से आएंगे तो ठीक है ना, पहले भी क्या था उसमें भी 4 ही बने थे, इसमें भी इस तरह से। तो आप 3 वाले भी हैंडल कर सकते हैं। 3 का nth डेरिवेटिव कैसे लिखना है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपकी समस्या तो बताना है भाई आपने ज़रूर। ठीक है, अब हमारी प्रॉब्लम कुछ रहती हैं, जैसे cos स्क्वायर x sin क्यूब x, इस तरह से sin की 4 आ जाता है, sin की 5। अभी देखते हैं भाई, y इज इक्वल टू साइन की 4x, इसके लिए आपने क्या लिखना है, nth डेरिवेटिव लिखना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x और फिर उसका स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, वही 4 हो जानी है पावर। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि साइन स्क्वायर x अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर 2 चीज़ें आएंगी, 1 आएगा, बाई में 2 आएगा, और साइन है तो यहाँ बीच में माइनस आएगा, और यहाँ पर कोस ही आएगा। ठीक है ना, या साइन हो या फिर कोस हो, है ना। अगर यहाँ पर कोस स्क्वायर होता तो फिर यहाँ पर बस बीच में प्लस, तो 1/2 और कोस इतना तो आना ही है इन फार्मूलों में। साइन है तो बीच में माइनस, कोस स्क्वायर है तो बीच में प्लस। अब यहाँ पर 1 और 2 टर्म है एक हिसाब से, तो क्या होगा, तो यहाँ पर डबल होगा एंगल का और यहाँ पर हाफ होता है, तो यहाँ पर डबल कर देंगे हम एंगल का। शाबाश, बताइए कितना होगा, 2x। अगर बाई चांस वहाँ पर 2 होता तो फिर यहाँ पर नहीं लगाने की ज़रूरत थी, वो आपको पता है कि वो फिर यहीं आ जाता। तो ये है, तो अब इसकी जगह में ये लिख देता। अगर यहाँ पर जी मैं कोस स्क्वायर 4x के लिए फार्मूला लगाता तो बताइए, तो 1 प्लस और यहाँ पर कोस, और इस तरफ क्या होगा, डबल होगा एंगल का, डबल करना है तो डबल 8x हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही एप्लीकेशन को मैं यूज़ करूँगा। और यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, cos 2x/2 और पूरे का होल स्क्वायर है, और जो यहाँ पर खोलूँगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a की 2 प्लस b की 2 और माइनस का 2ab आया है ना आपको समझ में। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 cos स्क्वायर 2x और 2/4 cos 2x। ये यहाँ पर अलग बात है कि कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा। अब ये y बना है भाई, अब इस y के लिए अपने nth डेरिवेटिव लिखने का बहुत आसान है। ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका 0 होगा nth डेरिवेटिव। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट या एडिशन में है कांस्टेंट तो उसका तो nth डेरिवेटिव 0 है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो एज इट इज। अब फिर यहाँ पर फिर हम वही करेंगे, 1 प्लस आएगा और 2 आएगा और कोस आएगा, से उस तरफ आएंगे तो 4x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 cos 2x। तो इसके लिए तो आप लिख ही सकते हो भाई डायरेक्ट, इसमें क्या दिक्कत है, a की पावर n और cos ax प्लस b और n π/2। तो इसमें क्या होगा, अब ये 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/8 वो तो 0 ही हो चुके हैं, तो 1/8 और यहाँ पर बनेगा cos 4x और 1/8, तो 1/8 का यहाँ पर फिर इसका 0 हो जाएगा, और 1/, इसके लिए हम अलग लिख सकते हैं 4 की पावर n cos ax प्लस b n π/2। तो इस तरह से हैंडल होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर cos की 4 कर देता था तो यहाँ पर भी cos की 4 हो जाता, और यहाँ पर भी cos की 4 है, तो फिर उस इस तरह से लिखा जाता, और फिर यहाँ बीच में प्लस हो जाता, फिर यहाँ प्लस का फार्मूला हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता और यहाँ पर प्लस, और कोई भी चेंज इसमें नहीं होना था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 कर देता 2x, तो यहाँ भी 2 हो जाता, फिर यहाँ पर डबल हो जाता एंगल का, फिर यहाँ पर भी क्या हो जाता, डबल हो जाता एंगल का, और यहाँ पर भी, तो मतलब सभी जगह वो तो आपको पता है ना, फार्मूले से आपको क्या क्या चेंज होना है। ठीक है ना, तो एंगल से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी समझे। कोई दिक्कत है तो साइन की 4 कोस की 4 को आप हैंडल कर सकते हैं, थीटा कोई भी हो, आपको हाफ एंगल फार्मूला जो भी यहाँ थीटा इस तरफ आए तो बस आप उसका क्या लिखें, डबल लिखें। ठीक है ना, क्योंकि ये हाफ एंगल फार्मूले हैं भाई। तो ये आपको समझ में आए हैं अच्छी तरह से। अब y इज इक्वल टू साइन की 5 और यहाँ पर x की बजाय मैं 3x ले लेता हूँ। अब देखिए, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन, कुछ भी लिखो भैया आप इसको, यहाँ पर अगर साइन क्यूब x और साइन स्क्वायर
एक्स, ये लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में देखिए बेस एक जैसे हैं तो पावर वही 5 बन जाएगी। अब इसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा है 3/4 साइन आएगा और फिर यहाँ पर एंगल एच डी आएगा और फिर बीच में क्या आएगा प्लस माइनस आएगा, कोस वाला प्लस लेगा यहाँ पर, फिर 1/4 और यहाँ पर क्या आएगा साइन में एंगल का थ्राइस आएगा, है ना। तो ये बनेंगे भाई यहाँ पर इसके लिए काम कर दिया आपने। अब इसके लिए तो आपको पता ही है साइन स्क्वायर 1 आएगा बाई 2 आएगा और माइनस में आएगा और कोस भी आना है और इस तरफ एंगल का डबल, तो एंगल का डबल। अब कुछ नहीं होना, ठीक है ना। ये 4 है तो ये 4 एलसीएम आएगा तो वो बाहर आ जाएगा और ये 2 तो 1/8 हो जाएगा। फिर इसके लिए मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस पूरे की, तो किस तरह से होगा देखिए शाबाश। तो 1/4 3 साइन 3x और साइन 9x और ये 2 यहाँ से मैंने निकाल दिया बाहर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 6x। अब देखिए 1/8 को भी मैं अंदर ले लेता हूँ, चलो यहाँ पर ये हुआ भाई, है ना। तो अब इसकी गुणा इन दोनों के साथ, फिर इसकी गुणा इन दोनों के साथ, ठीक है ना। तो थोड़ा लेंथ हो जाएगी क्वेश्चन की, क्योंकि फिर वो वहाँ पर आप फार्मूले लगाओगे वे, है ना, कि वही साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, वे बड़े फार्मूले आपके यूज़ होंगे। तो लेकिन आप हैंडल कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, हैंडल आप कर सकते हो ज़रूर। साइन की 6x दे देता, फिर भी आप क्या लिख सकते हो साइन क्यूब x और फिर उसका स्क्वायर लिख सकते हो उसको, तो फिर यहाँ पर क्यूब वाला और फिर उसके स्क्वायर को खोल देंगे तो लेंथ ही बढ़ेगी क्वेश्चन की। ऐसा नहीं कि भाई वो हैंडल नहीं किया जा सकता, हैंडल ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो अब आपकी कोई समस्या नहीं है।